हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज़ के 7 मिनट ट्रिक वाले सेशन में, जहाँ पे हम लोग 7 मिनट में जितने भी आपके टफ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सिर्फ 7 मिनट में किस तरीके से वाइंड अप करके इजी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस चैनल पे। सबसे पहला काम तो लिंक को कॉपी करके इसको शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ और, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है G7 कंट्रीज़ के नाम। होता क्या है, इतने सारे ग्रुपिंग होते हैं कि हम लोग को नाम यहाँ पे याद नहीं होते, चाहे वो G7 हो या इससे पहले G8 रहा हो या G20 की बात करो या G4 की बात करो। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, G7 कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली G7 जब हम बोलते हैं ना, तो G7 का यहाँ पे मतलब क्या है, जरा उसके बारे में ध्यान से समझो। देखो G7 क्या है, यहाँ पर एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। अब ये 7 देशों के नाम हमें कैसे याद होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो ये G7 जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, पहले ये कितना था, G8 था, लेकिन अब ये कितना हो गया, अब ये आपको G7 मिलता है, क्योंकि इसमें से कौन सी कंट्री बाहर हो गई है, रशिया इसमें से बाहर हो चुका है। अब पहले सारी कंट्रीज देखेंगे, उसके बाद आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। देखो सबसे पहला यहाँ पे G7 में कौन सी कंट्रीज है, कनाडा, अमेरिका या फिर यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली एंड जापान। इसकी शॉर्ट ट्रिक अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो कनाडा। कनाडा यहाँ पे इसका मेंबर है, कैपिटल क्या हो जाएगी, ओटावा, करेंसी रहेगी कैनेडियन डॉलर, और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर मिलता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वाडा का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, मॉन्ट्रियल, जहां पर आपको कितनी बार बताया हुआ है। अगला आ गया यूएस। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी हो जाएगी यूएस डॉलर। वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके साथ में जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर आपको यूएन का हेडक्वार्टर और यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर, और लास्ट में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर मुख्यालय देखने को मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बताने हैं, और G7 कंट्रीज कैसे याद होंगी ये भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तीसरी कंट्री है यहाँ पे यूके। यूके की कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ पे कौन कौन से मुख्यालय हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि लंदन के अंदर काफी सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम आईएमओ के नाम से जानते हैं, और तीसरा हो जाएगा कॉमनवेल्थ नेशंस। अभी हाल ही में इसकी बैठक भी हुई थी, मैंने इसको पढ़ाया भी है सुबह 7 बजे की क्लास में। नेक्स्ट आ जाओ, अगली कंट्री कौन सी है, फ्रांस है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो जाएगी, करेंसी इसकी यूरो रहेगी। यहाँ पे कौन से हेडक्वार्टर मिलेंगे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर और इंटरपोल। इंटरपोल का हेडक्वार्टर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लियोन के अंदर है, जो लियोन कहाँ पर है, पेरिस में। ठीक, अगली कंट्री आई जर्मनी। जर्मनी के पार्ट पे देखो कैपिटल क्या होगी, बर्लिन, करेंसी बनेगी इसकी यूरो। यहाँ पे कौन से मुख्यालय हेडक्वार्टर्स हैं, तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है। देखो यूरोपियन सेंट्रल बैंक लिखा है, यूरोपियन यूनियन नहीं लिखा है। कहाँ पर, ब्रुसेल्स के अंदर आ जाएगा। तो दो अलग चीजें हैं यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट पे आओ, अगली कंट्री हो जाती है इटली। अब इटली में देखो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ इतनी बार कि जो खाने पीने की चीजें होती हैं वो सारी आपको कहाँ मिलेंगी, इटली के अंदर मिलेंगी। तो इटली की कैपिटल रोम हो जाएगी, करेंसी यूरो रहेगी। अब यहाँ पे देखो किसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर मिल रहा है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये चर्चा में भी था, क्यों था चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया था कि कोविड-19 जो एक पेंडेमिक बन चुका है, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर फूड क्राइसिस होने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रखनी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है और वो क्यों चर्चा में है। तो ये हो गया इटली के बारे में। अब हमें देखो याद क्या करना है, वो भी आते हैं उस पॉइंट पे। इसके बाद आई अगली कंट्री जापान, क्योंकि G7 में तो जापान भी है ना, बाहर कौन हुआ है, रशिया बाहर हुआ है। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, टोक्यो, करेंसी क्या बनेगी, येन बनेगी। ये याद रखना, टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होने थे 2020 में, लेकिन अब ये कहाँ होंगे, टोक्यो में ही होंगे, लेकिन कब होंगे, 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इसकी लोकेशन भी पूछ ली जाती है कि जापान जो है वो आपको कौन से ओशियन में मिलेगा, कौन से महासागर में, तो पैसिफिक ओशियन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब इतनी सारी कंट्रीज के बाद जरा G7 जो है आज के प्रेजेंट टाइम में, पहले वो G8 था, अब G8 से G7 क्यों बना, तो इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। देखो हुआ क्या था, 2014 की अगर बात करो तो रशिया ने क्या किया था, क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया था। अब क्रीमिया कहाँ पर है, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरी लोकेशन, यहाँ पे देखो यूक्रेन नजर आ रहा है ना, यूक्रेन के जस्ट नीचे ये एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम क्या है, क्रीमिया है। क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था
यहाँ जब अटैक किया गया रशिया के द्वारा तो बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया। अपोज करने की वजह से रशिया ने 2017 में G8 के ग्रुप को छोड़ने की बात बोली और उसके बाद यहाँ से कंट्री बाहर हो गई। यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो सिर्फ आपको कितने देश मिलते हैं, 7 देश मिलते हैं। पहले कितनी कंट्रीज थी, टोटल 8 कंट्रीज थी। ये तो हो गई इसके डिटेल में बात। अब आता है यहाँ पे पॉइंट कि मैम इसकी ट्रिक क्या होगी। तो ट्रिक जानने के लिए पहले जल्दी से सेशन को एक बार से लाइक मारो और इसको शेयर कर दो, है ना, क्योंकि ट्रिक तो सबको पता होनी चाहिए, तभी तो इजी होगा। चलो, जीजा जी कई बार फ्रांस आए, ये है ये ट्रिक। अब आप बोलोगे मैम ये कैसी ट्रिक है, मेरे को तो कभी याद ही नहीं होने वाली। तो जरा ध्यान से समझो यहाँ पे क्या है। पहले देखो लिखा हुआ है जे, है ना, तो जी जा मैंने बोला है, तो जी को हम क्या कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, दैट इज जर्मनी। पहला वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया जर्मनी, ठीक। दूसरा वाला जे क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा जापान। 2 कंट्रीज हो गई ना, हमें 2 कंट्रीज ही तो यहाँ पे डिस्कस करनी थी पहले वाले में, तो पहले वाले में 2 कंट्रीज निकल के आए। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो जीजा जी हो गया, जी को हम छोड़ सकते हैं। ये हो गया के से क्या होगा, जीजा जी कई बार, कई है ना, क या क, तो क से हम क्या कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे कनाडा मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आया बी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से आपको मिल जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। बी से कौन सी कंट्री हो गई, ब्रिटेन हो गई। फिर आया एफ से क्या हुआ भैया, फ्रांस ही तो आए थे ना, तो एफ से क्या हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ पे फ्रांस बन जाएगा। और कहाँ आए थे, फ्रांस में आए थे, लेकिन आए थे ना, तो ए से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अमेरिका। तो ये पूरा आपको एक मिल गई शॉर्ट ट्रिक, जीजा जी कई बार फ्रांस आए। देखो इसमें बी के बाद देखो आर भी लिखा है, तो कौन सी कंट्रीज में से बाहर हुई है, हम उसको भी यहाँ पे जोड़ के याद कर सकते हैं, दैट इज रशिया। तो ये हो जाएगी इसके ट्रिक, G7 कंट्रीज आप ऐसे याद कर सकते हो, जीजा जी कई बार फ्रांस आए। तो फ्रांस जीजा जी गए थे, आप लोग भी जाइए, लेकिन कैसे जाएंगे, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये थी पूरी ट्रिक। अब ये हो जाएगा G7 की जो 2019 में बैठक हुई वो कहाँ पे, फ्रांस में हुई थी। और G7 की जो आपको 2020 में बैठक मिलेगी वो कहाँ होगी, वो यूएसए के अंदर ऑर्गेनाइज करी जाएगी, ठीक है। जिसमें यूएसए ने बोला है कि वो इनवाइट करने वाले हैं किसको, रशिया को। इसके अलावा पूरा ये यूट्यूब का यहाँ पे पूरा का पूरा स्लॉट है, जहाँ पे सुबह 5:30 बजे मैपिंग आती है, आप इसको देख सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का लाइव सेशन रहता है मेरा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स है जीएस का, कहाँ ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा अनअकैडमी पे। आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हो अगर आप कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हो। कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी Krati 10। और इसके बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, आपको सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी तो आगे बात बनेगी ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली ट्रिक में ऑन संडे, और कल मुलाकात होगी सुबह 7 बजे के सेशन में ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। बाय बाय एंड टेक केयर।